कुंज बिहारी जनवल्लभ
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समवेद भक्त वृंद की, समवेद भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु गौरांग की, गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है उपदेशामृत के कक्षा में। तो कल हमने तीसरा श्लोक आरंभ किया। उपदेशामृत का तीसरा श्लोक है भक्ति प्रतिकूल षड गुण या भक्ति अनुकूल षड गुण। हाँ क्या अनुकूल अनुकूल। तो भक्ति अनुकूल षडगुण, भक्ति प्रतिकूल षडगुण दूसरे श्लोक। तो कल इसका आरंभ हमने शुरुआत किया इस श्लोक का उच्चारण किया और तात्पर्य में प्रभुपाद पहले कुछ परिच्छेदों में, लगभग 4 परिच्छेदों में, क्योंकि रूप गोस्वामी ने उल्लेख किया है षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। सिद्धति मतलब सिद्धि प्राप्त करेंगे, प्रसिद्धति मतलब पूर्णतया से आप सिद्धि प्राप्त करेंगे। षड्वीर भक्ति, ऐसे भक्ति के द्वारा। तो वो कौन सा भक्ति है? वो शुद्ध भक्ति है। इसलिए पहले ये क्या है, शुद्ध भक्ति का परिभाषा देते हैं। पहले तो वाक्य बोल देते हैं कि ये भक्ति है ना, ये क्या है, काल्पनिक क्या लिखते हैं प्रभुपाद, चिंतन में, काल्पनिक नहीं। इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है लेकिन हिंदी में वो स्पष्ट नहीं हुआ है। हाँ, भावनात्मक चिंतन, सेंटिमेंटल स्पेकुलिज्म।
भावनात्मक चिंतन नहीं। जो सहज लोग करते हैं वो सोचते हैं कि ये गीता का दर्शन, भागवत का दर्शन ये हमारे लिए नहीं है, हम तो क्या है कृष्ण लीला सुनने से। तो आपको क्या लगता है कौन सा लीला आसानी से हम समझ सकते हैं? कृष्ण का सृष्टि लीला या कृष्ण के वृंदावन लीला? दोनों में से कौन से कठिन लीलाएं हैं? क्या कौन से हम हमको क्या है आसानी से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं या समझ सकते हैं? कौन से लीलाएं, कृष्ण के सृष्टि लीला या कृष्ण के वृंदावन लीला? बोलिए आप हाथ उठा के, कौन बोलेंगे? दोनों में से, ये दोनों लीला में कौन सा लीला आसान है समझने के लिए? कृष्ण का सृष्टि लीला या कृष्ण का वृंदावन लीला जो वृंदावन में करते हैं? बोलिए कोई तो। हाँ, वृंदावन लीला। ओके, क्यों? ओ, कृष्ण का सृष्टि लीला हमारे समझ के बाहर है, लेकिन कृष्ण का वृंदावन लीला हमारे समझ के अंदर है। हाँ, दोनों ही कठिन है, लेकिन सबसे कठिन कौन सा है? दोनों में से कठिन कौन सा है, वो हमारा प्रश्न है। कौन सा आसान है दोनों में से? कौन सा आसान? बताइए कोई तो कुछ। हाँ, सृष्टि के लिए लीला क्या? बोलिए, क्या सृष्टि का लीला क्या आसान है, क्या मुश्किल है, क्या? नहीं, दोनों लीलाओं में कौन सा लीला आसान है हमको समझने में? सृष्टि लीला है क्या या कृष्ण के वृंदावन लीला? कौन सा लीला? सृष्टि लीला आसान है तो वृंदावन लीला धोखे होते नहीं, वृंदावन लीला मतलब सिर्फ वही लीला नहीं है। वृंदावन लीला में कृष्ण का जन्म है, कृष्ण के बाल लीला है, तो सब सम्मिलित है। तो सब लीलाएं हैं। तो दोनों में से कौन से लीलाएं आसान है? हाँ? नहीं, थोड़ा आप भी ये ये हर रोज भागवतम क्लास जहाँ क्लास होता है बाद में प्रश्न का, ये तो चर्चा करना है, ये भक्ति शास्त्री क्लास है। तो जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक क्या है हम अपना क्या है भगवान ने जो उच्चतर बुद्धि दिया है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। महाभारत की जो उसको सृष्टि लीला सृष्टि लीला मतलब जो ये सृष्टि कैसा रचना करते हैं महाविष्णु अपने दृष्टिपात से प्रधान के ऊपर दृष्टि करते हैं, बाद में महतत्व ऐसे 24 तत्व, ब्रह्मांड, बाद में ब्रह्मा जी 14 भुवन, ये सब जो वर्णन है दूसरे स्कंद तीसरे स्कंद में विस्तार में वर्णन है ये सब, तो ये सृष्टि लीला बोलते हैं। तो ऐसा सृष्टि लीला हाँ। और वृंदावन लीला कठिन है। हाँ, आपका उत्तर ठीक है। अब ये क्यों करके आप बताइए। भगवत गीता में कहाँ सृष्टि लीला का वर्णन नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो तो सिर्फ सिद्धांत दिया है, लेकिन सृष्टि लीला और लीला का वर्णन तो भागवतम में है। हाँ, तो आपका उत्तर ठीक है, सृष्टि लीला आसान है समझने के लिए वृंदावन लीला से। तो क्यों, क्या कारण है अभी बताइए। हाँ बोलिए। नहीं, आसान है बोला तो मुझे, और हमने सही बोला है, सृष्टि लीला आसान है। हाँ हाँ। ये अपना कंपनी से बहुत दूर है, छोटा बच्चा कैसे उसको बात कर सकता है? तो महाविष्णु का शरीर इतना बड़ा है और उनके रोम से क्या ब्रह्मांड निकलते हैं, ये भी समझना क्या आसान है क्या? तो बंदे क्यों सृष्टि लीला आसान है हमारे को समझने के लिए वृंदावन लीला से? तो ये क्या है, ये प्रश्न ऐसे ही
परीक्षित महाराज भी 5वें स्कंद में अब बारंबार सृष्टि का लीला वर्णन कर रहे, सृष्टि का लीला, सृष्टि का लीला। तो उधर उत्तर आए कि बद्ध जीव क्या है, अभी माया के अंदर है। बद्ध जीव क्या है, माया के अंदर है। तो कृष्ण इस माया शक्ति के द्वारा कैसा रचना करते हैं, ये लीला समझने में रुचि ज्यादा रखना चाहिए उसको। हालांकि सृष्टि लीला, वृंदावन लीला से, और ये लीला क्योंकि माया के अंदर बद्ध जीव है और एक कृष्ण माया के साथ जो लीला करते हैं, ये लीला सुनने से बद्ध जीव माया से परे जा सकता है। और कृष्ण के लीलाएं जो है ये माया से परे है, ये पूरी तरह से अंतरंग शक्ति की लीला है। ये दिव्य भगवान के बोलो वृंदावन की लीलाएं हैं, ये अंतरंगा शक्ति की लीलाएं। ये कौन से शक्ति की लीलाएं हैं, बहिरंगा शक्ति की लीलाएं। तो बद्ध जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण का माया शक्ति के द्वारा जो लीलाएं करते हैं ना, वो सुनना चाहिए ज्यादा, ताकि पहले उसका रोग जो माया में वो ग्रसित है उससे वो बाहर आ सकता है। बाद में जब वो अंतरंगा शक्ति में स्थित हो जाएगा, बाद में कृष्ण के अंतरंगा लीला समझ सकते हैं। तो कृष्ण की अंतरंगा लीलाएं बहिरंगा लीला से भी बहुत आसान नहीं है, कठिन नहीं है, लेकिन बद्ध जीव लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। तो कृष्ण के वृंदावन की लीलाएं पूरी तरह से अंतरंगा शक्ति के अधीन है, लेकिन कृष्ण के जो सृष्टि लीला है वो माया शक्ति के साथ है, हम माया शक्ति के अधीन है। तो इसलिए ये हमको सुनना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सहज लोग क्या है, ये गीता दर्शन भागवत दर्शन हमको क्या है, सीधा 10वां स्कंद उसका लीला सुनना है। तो ये ऐसे जो है ना, ये क्या है, भक्ति भावनात्मक चिंता नहीं है या काल्पनिक पूर्वी। कल मैं उदाहरण दे रहा था ना कि सुबह किसी भक्त को उठाएंगे, बोलेगा मैं तो कृष्ण लीला देख रहा था स्वप्न में, राधा कृष्ण का लीला, वो भाव विभोर हो गया। अभी आप सब जाओ, आप नए भक्तों के लिए है मंगल आरती अटेंड करना, मैं तो इधर सोऊंगा अभी। तो तो ये जो क्या है, इमेजिनेटिव एक्सटेसी करके प्रॉपर लिख रहे हैं, इधर काल्पनिक उर्मी करके लिखा है, पता नहीं वही भाव इधर हिंदी में आ रहे क्या। तो ऐसे ऐसे विचार करना कि मैं भाव भर हो गया हूँ, तो ये सब क्या है, ये भावुकता है सब। तो स्पष्ट कर रहे प्रभुपाद, और भक्ति का परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु से दे रहे हैं। और कल हम भक्ति का परिभाषा चर्चा कर रहे थे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माड्यानावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो भक्ति भक्ति मतलब मुख्य क्या रहना चाहिए, अनुकूल, अनुकूल भाव से करना चाहिए, नहीं तो भक्ति है ही नहीं। जैसे हम कल उदाहरण दे रहे थे, अनुकूल मतलब इस उद्देश्य से कार्य करना ताकि कृष्ण को प्रसन्न करने के। हम उद्देश्य, हमारा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है, हम किस उद्देश्य से वो कार्य कर रहे हैं, कृष्ण के प्रसन्न करना। कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्नता देना नहीं है, मतलब वो भक्ति नहीं है। जैसे हम वर्णन कर रहे थे, हिरण्याक्ष भी युद्ध कर रहे हैं वरदेव के साथ, वो ईर्ष्या से युद्ध कर रहे हैं, अनुकूल भाव से युद्ध नहीं कर रहे हैं। कृष्ण को आनंद आ रहा है वीर रस का, इसका ये मतलब नहीं कि हिरण्याक्ष भक्त है। अनुकूलेन, अनुकूलेन ये मुख्य क्या है, लक्षण है भक्ति का। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल से कृष्ण। सो कृष्ण जो शब्द है, कृष्ण मतलब सब अवतार, सब विष्णु अवतार। भक्ति हम नरसिंह देव के लिए भी कर सकते हैं, वरद देव के लिए कर सकते हैं, वामन देव के लिए सकते हैं, सब भक्ति है। तो कृष्ण या उनके अवतार या कृष्ण के विस्तार, कृष्ण के विस्तार में आते हैं गुरु। तो आदो गुरुपाद आश्रय है, ये भी भक्ति का अंग है। तो
तदीय सेवा, तदीय मतलब तुलसी महारानी, तुलसी महारानी का आराधना कर रहे हैं, वो भी भक्ति का कार्य है, क्योंकि तुलसी के कृष्ण की बहुत प्रिय है। या गाय, तो जो गाय पूजा गो पूजा हम कर रहे हैं वो भी भक्ति का कार्य है। तो अनुकूलेन कृष्ण, तो ये कृष्ण शब्द में क्या है, सब है, कृष्ण है, उनके सब अवतार है, वरदेव, नरसिंहदेव, सब राम, सब आ जाते हैं। और गुरु बाद में तदीय, तदीय मतलब मैंने समझाया कौन, तुलसी और गाय, जो कृष्ण के बहुत प्रिय है। तो इनका भी हम अगर अनुकूल भाव से सेवा कर रहे हैं तो वो भी क्या है, भक्ति है। इसलिए हर रोज सुबह हम तुलसी महारानी प्रार्थना करते हैं ना, तो वो तो सीधा कृष्ण को नहीं, कृष्ण की शुद्ध भक्त है तुलसी महारानी, तो वो भी शुद्ध भक्ति के अंतर्गत आता है। सो अनुकूलेन कृष्ण और अनुशीलनम, शीलनम मतलब कार्य करना, कार्य करना, कोई क्रियात्मक कार्य करना, कोई तो कार्य करना कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। हम ये कार्य क्या है, अपने शरीर, मन या वाचा से कर सकते। और एक अनु, अनु मतलब क्या, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में कंटिन्यूस को, नहीं रेगुलर, कंटिन्यूस मतलब, हाँ हाँ निरंतर, तो भागवतों में भी वही आया है, अप्रतिहता, बिना कोई रोक, कंटिन्यूस, टूटना नहीं, 24 घंटे में टूटना नहीं। या तो शरीर, शरीर से क्या है, कृष्ण का सेवा करना। तो देखिए ये शुद्ध भक्ति का परिभाषा है। ये वृंदावन में बंदर है, बहुत सारे कुत्ते हैं उधर, वो सब शुद्ध भक्त है। क्यों बोलिए शुद्ध भक्त है? नहीं नहीं नहीं, वो पूर्ण चतुर्थ है, अभी क्यों शुद्ध भक्त है बोलिए? नहीं नहीं नहीं, ये परिभाषा में अभी सुना रहा हूं ना, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, शीलनम मतलब आपको क्या है, कार्य करना है कुछ क्रिया, या तो शरीर, मन या वचनों से, और वो क्या है, टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, 24 आवर्स। तो वृंदावन में जो बंदर है या कुत्ते हैं जो धाम में है, वो अनन्य भक्त है या शुद्ध भक्त है। क्यों, क्या कारण, कैसे आप बोल सकते? क्योंकि उनका शरीर किसके स्पर्श में है, धाम के साथ, तो उनका शरीर, वाणी या मन नहीं रहेगा लेकिन शरीर तो है ना, तो ये तीनों में से एक। तो जब भी हम धाम में जाते हैं, हम धाम में सोते हैं, तो धाम में सोने से क्या है आपको पता है ना, धाम का महत्व। वृंदावन या मायापुर में अगर हम धाम में सोए हैं तो वो दंडवत के समान है, तो रात को हम सो रहे हैं तो भी हम भक्ति कर रहे हैं, ये धाम में लागू होता है है कि नहीं? है कि नहीं? तो अनुशीलनम में, अनुशीलनम का वर्णन कर रहा हूं। अनु मतलब निरंतर, निरंतर या तो शरीर, वाचा या मनसा, तीनों में से एक सेवा करना चाहिए, क्रिया करना चाहिए। तो क्योंकि बंदर धाम में निरंतर धाम का स्पर्श में है, तो क्या है, उनका अनन्य भक्ति तो होता नहीं, धाम छोड़ के भी नहीं जाते हैं। तो देखिए हम 3-4 दिन धाम में आते हैं और सोचते हैं कि क्या है, बंदर हमको सता है, लेकिन वो उनका ये प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट कहा कि ये इनका अंतिम जन्म है, उसके बाद वो भगवत धाम चले जाएंगे। ठीक है? तो क्योंकि वो अनन्य भक्ति कर रहे हैं, तो इसलिए ये भक्ति का परिभाषा बहुत स्पष्ट होना चाहिए।
फिर कभी अगर हमें अवकाश मिलेगा तो इस विषय के ऊपर विस्तार में हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर एक सेमिनार करेंगे, तभी और स्पष्ट हो जाएगा ये। तो आगे भक्ति रसामृत सिंधु में भी आप इस परिभाषा को पढ़ेंगे, और पूरा भक्ति रसामृत सिंधु इस श्लोक के ऊपर ही पूरा किताब है। ये श्लोक के ऊपर ही पूरा भक्ति रसामृत सिंधु किताब है। तो इसका पूरा जो पहला क्या बोलते हैं उसको, पूर्व विभाग में 19 अध्याय हैं जो 4 लहरी में है, तो वो आप पढ़ेंगे तभी और विस्तार में इसका चर्चा होगा। तो अभी इस शुद्ध भक्ति या उत्तम भक्ति का परिभाषा देने के बाद 2-3 परिचय में प्रभुपाद अनुशीलनम या शीलनम के ऊपर जोर दे रहे हैं और उसका चर्चा कर रहे हैं। आइए हम इसको पढ़ते हैं। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। क्रियाशील रहना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस एंगेजमेंट, क्रियाशील रहना। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान को के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है। एक बार क्या सोचते हैं मन में लोग, अलग गलत भ्रांतियां रहते हैं लोगों को। आध्यात्मिक मतलब है ना, ये साधु क्या है, ध्यान में बैठा है हिमालय में, वो अध्यात्म में बहुत उन्नत है। तो ये नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। ये जैसे हमने चर्चा किया था, नकारात्मक, सकारात्मक और बीच में का क्या है, तटस्थ। ये तटस्थ अवस्था है, नकारात्मक से बेहतर है तटस्थ। तो ये निष्क्रियता जो अनेक आध्यात्मिक मार्ग है जो बैठे हैं ध्यान करने के लिए, तो ये क्या है, ये तटस्थ अवस्था है। सही क्या सक्रिय होना, मतलब क्रियात्मक होना भक्ति में। तो आपको पता है कि श्रीमती राधा रानी हर रोज यशोदा माँ के घर में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण को भोजन बनाती है, पता है ना उनको। तो 100 चूल्हे, कितना चूल्हा मतलब आप जानते हैं ना, जो चूल्हा है, तो एक साथ 100 चूल्हों में राधा रानी क्या है, पकवान बनाते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, इधर से उधर भागती रहती है राधा रानी। 100 चूल्हों को संभालना है ना, पकवान बनाने के लिए। तो इतना क्रियात्मक श्रीमती राधा रानी है कृष्ण की। तो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में एक श्लोक है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत् कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वे प्रकृते जय गुणे। 3.5 भगवद गीता में 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में, नहीं कश्चित क्षणमपि, कश्चित क्षणमपि, एक क्षण के लिए, जातु तिष्ठत् अकर्मकृत्, कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी ऐसे ही बैठ नहीं सकता कोई कार्य किए बिना। एक स्थान पे एक व्यक्ति, बच्चा तो आप जानते हैं भागता रहता है इधर उधर, ठीक है हम थोड़े सत्य होनी है, एक जगह बैठेंगे, कुछ कार्य नहीं कर रहे, फिर भी मन में क्या है, विचार चलते रहते हैं। तो एक क्षण के लिए भी अकर्मकृत, कार्य किए बिना नहीं रहता। कार्यते ही अवश्य कर्म, वो अवश्य कर्म करेगा। क्यों, सर्वे प्रकृति जय गुणे। इस जगत में बद्ध अवस्था में है, 3 गुणों के अंदर है, और इधर हम क्रियाशील क्यों है मालूम है, गुणों का प्रभाव से। सब लोग इधर घूम रहे हैं, इधर से उधर, क्यों, रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण क्या है, रजोगुण
आसक्ति है, फल का आकांक्षा है, इसलिए व्यक्ति इधर से उधर भाग रहे हैं। सर्वे प्रकृति जयमुनि। तो देखिए बद्ध जीव जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर में, वो एक क्षण के लिए भी बिना कार्य किए नहीं बैठ सकते। तो अगर बद्ध जीव का यह अवस्था है, तो अभी हम उदाहरण देते हैं। एक बार आपको पता है रनिंग रेस होता है, 100 मीटर का रनिंग रेस, बहुत जल्दी भाग सकता है। तो उसमें से एक रनिंग रेस है जिसको बोलते हैं सैक रेस। सैक रेस मतलब मालूम है आपको? सैक को क्या बोलते हैं? बस्ता। तो बस्ता को क्या है, पहनते हैं, और भागना मुश्किल है ना, मुश्किल है, तो उसको लेके भागना है। तो वैसे ही हमने एक दो बस्ते पहने हैं। कौन से दो बस्ते पहने हैं आत्मा ने? कौन से दो बस्ते पहने हैं आत्मा ने? कौन से दो बस्ते क्या बोला आपने? बस्ते, कौन से दो बस्ते पहने हैं? यस, परफेक्ट। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये दो क्या बोला आपने? बस्ते। बस्ते पहनकर भी क्या है, इतना क्रियाशील है। अगर उसको निकाल देंगे तो और कितना क्रियाशील हो जाएंगे। सोच सकते हैं क्या? प्रभुपाद 70 साल की उम्र में क्या है, जब वो मॉर्निंग वॉक में जाते थे ना, तो उनके 20 साल के शिष्य थे, वो भी पीछे रह जाते थे। 70 साल की उम्र में लोग चलना भी मुश्किल है, लेकिन प्रॉपर कभी ऐसे चलते थे कि क्या है, उनके शिष्य भी पीछे पड़ जाते थे। हाँ, मधु संप्रदाय के सन्यासी, उनका हमारा पहचान था। उनका 80 साल उम्र था, 80 के ऊपर था, इतना क्रियाशील थे। अर्च विग्रह की सेवा में दौड़ के जाते थे, वैसे जैसा बच्चा भागते ना ऐसा, क्योंकि मुक्त अवस्था है ना, दोनों बस्ते नहीं है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर पूरी तरह से मुक्त है। तो बद्ध अवस्था में क्या है, रजोगुण के प्रवाह से क्या है, क्रियाशील रहते हैं। तो कितना हमको क्रियाशील मुक्त अवस्था में रहेंगे हम। तो क्रिया क्या है, ये भक्ति का क्या है, एक लक्षण है। अनुशीलनम, अनुशीलनम के ऊपर प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो इसका हमने थोड़ा सा निष्क्रियता नहीं है, ये स्पष्ट करने के लिए हम इसका चर्चा करेंगे। जैसे कि कुछ छद्म योगी सिखाते हैं, ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्तिमय सेवा का पता नहीं है। इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ की कार्यकलाप को रोक देना। मतलब जैसे मैं वर्णन कर रहा था, ये जो नकारात्मक कार्य है कम से कम बंद हो गए ना। तटस्थ अवस्था में रहने से नकारात्मक काम तो बंद हो गए। अभी भौतिक बक 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 कर रहा है, उससे तो उसको मृत्यु बुला रहा है। मौन रखेगा तो शांत तो रहेगा, वो तो अच्छा है ना। लेकिन इससे भी अच्छा क्या है, सकारात्मक कृष्णकथा बोलना। तो वैसे ही क्रिया निष्क्रिय होना नहीं है, क्या है, भक्तिमय क्रियाएं करना। किंतु भक्तिमय सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। सो भक्तिमय कार्यों में लगाती है। तो भक्तिमय कार्य क्या है? तो अभी वो उल्लेख करते हैं श्रीमद् भागवत में। देखिए प्रभुपाद जो भी वाक्य लेते हैं ना, हर एक के लिए प्रमाण देते हैं। हर एक के लिए, हर एक आप वाक्य देखेंगे, वाक्य बोलने के बाद शास्त्र का प्रमाण देते हैं। तो प्रभुपाद बहुत सारे अपने प्रवचन में कहते हैं, एक वकील ना जब जज के सामने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करता है, तुरंत माय लॉर्ड ऐसा एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में भी यही है। तो प्रभुपाद का आप देखिए हर एक वाक्य,
आप कोई भी चैतन्य चरितामृत, भागवतम, गीता में प्रभुपाद का हर एक वाक्य खोलिए, उसके लिए आपको एक श्लोक मिलेगा। कहाँ तो मिलेगा? उपनिषद में, नहीं तो गीता में, तो भागवत में, कहाँ तो ऐसे प्रभुपाद के वाक्य। तो अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। तो भक्ति कार्य क्या है? वो 9 अंग भक्ति के जो प्रहलाद महाराज ने उदित किया है श्रीमद् भागवतम। तो अभी वो इसका प्रमाण दे रहे हैं। श्रील प्रहलाद महाराज संस्तुति करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति की 9 विधियां इस प्रकार है। तो भक्ति में कार्य करना मतलब ये 9 कार्यों में लगना। परमेश्वर का नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्च विग्रह की पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान के दास के रूप में कार्य करना, भगवान के साथ मित्रता करना, भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। तो ये 9 विधा भक्ति आप सब जानते हैं। तो यही 9 जो अंग है भक्ति के, आगे भक्ति रसामृत सिंधु 64 अंग साधना भक्ति के विस्तार में आप भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ेंगे। तो ये 9 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण 2 कौन से हैं बताइए? श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण। हमको श्रवण करना चाहिए एक प्रामाणिक गुरु से। और आज ही हम चैतन्य चरितामृत का चर्चा कर रहे थे सुबह की कक्षा में। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक एक व्यक्ति ने प्रामाणिक गुरु से ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं किया ना, तब तक वो कीर्तन कभी नहीं कर सकता। स्पष्ट बोल देते। तो हमको श्रवण करके जो श्रवण किया उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए। जब हम समझेंगे तो दूसरों को समझा सकते हैं। तो दूसरों को समझना मतलब कीर्तन करना। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तो हम समझा भी नहीं पाएंगे। तो श्रवण और कीर्तन ये 2 महत्वपूर्ण, जैसे कि रेलवे पट्टी है ना, 2 पट्टियां हैं। आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए 2 पट्टियां। और आगे आएगा जब 8वां श्लोक में आएंगे, जब तक हम ऐसे बहुत साल तक श्रवण नहीं करेंगे और ज्ञान का अर्जन नहीं करेंगे। जैसे अगर आप कुआं खोदेंगे ना, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो कुआं जब नीचे पानी आ जाएगा ना, तो पानी क्या है, धीरे धीरे से ऊपर आ जाएगा और आपका कुआं में पानी रहेगा। तो वैसे जैसे जैसे आप श्रवण करके गहराई में विषय में नहीं जाएंगे, तब तक क्या है, आपको लगेगा नहीं कि मुझे क्या है, कीर्तन का आवश्यकता है, मतलब किसी को बोलना। तो आपको अगर श्रवण करके उसका आनंद आ रहा है तो उनको स्वाभाविक लगेगा कि मैं ये ज्ञान को किसी को दे दूं, बांटूं। तो श्रवण हमको बहुत समय तक करना चाहिए और तब जाके हमको क्या है, जैसे कुआं का पानी एक एक बार क्या है, कुआं से बाहर भी आ सकता है। क्यों? ये संजो संजो बीच में तो क्या बोल रहा था मैं? नहीं, वो तो बहुत पीछे बोला था मैं। अब भी हाँ, कुआं से पानी बाहर भी आता है। तो जब हम श्रवण ऐसे बहुत समय तक करते हैं,
लगभग 15 साल तो बिताने, 10-15 साल। और जब आपको स्वयं ऐसा लगेगा कि मुझे क्या है, ये ज्ञान दूसरों को देना है, तो एक एक बार कुआं से पानी भी क्या है, बाहर आ जाता है। तो आपके हृदय में इतना ज्ञान बना है कि आपको क्या है, अभी जाके बांटना है। तो ये कीर्तन है। और जब तक ऐसे कीर्तन हम नहीं करेंगे, तब तक स्मरण अवस्था को हम नहीं पहुंच सकते। स्मरण अवस्था को हम आपको कुछ बात करना है प्रभु जी, आप थोड़ा पीछे जाके बात कीजिए ना, जाके पीछे बात कर लीजिए। तो स्मरण, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, तीसरा क्या है, स्मरण। तो स्मरण के स्तर को आने के लिए क्या है, आसान नहीं है। जब तक हम श्रवण दीर्घ समय तक नहीं करेंगे और बाद में उसका कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक स्मरण आरंभ नहीं होगा। और कृष्ण क्या क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धं। अनुस्मर, स्मरण बोल रहे हैं, स्मरण मतलब स्मरण करो, लेकिन अनुस्मरण डाल गया। अनुस्मरण मतलब क्या भाई, निरंतर स्मरण। स्मरण एक क्षण के लिए भी टूटना नहीं चाहिए। तो आसान है क्या, आसान है या नहीं? तो एक उदाहरण देंगे आपको। तो प्रभुपाद आप जानते हैं कि अमेरिका गए, उनको वीजा मिला था अमेरिका का, और प्रचार कर रहे थे, और हर टाइम वीजा क्या है, एक्सटेंड कर रहे थे, और अमेरिका में रह रहे थे। लेकिन जब उनका आंदोलन फैलने लगा, तो उनके शिष्यों को उन्होंने निवेदन किया कि अभी मुझे क्या है, परमानेंट वीजा दिला दो। तो उन्होंने अप्लाई किया, और प्रभुपाद को इंटरव्यू जाना पड़ा वीजा ऑफिसर के पास। तो वीजा ऑफिसर एक महिला थी। तो वह महिला ने पूछा, साधु के देखे, उसको भी थोड़ा नम्र होगी और प्रणाम करके बुलाया, ऊपर इंटरव्यू लिया। स्वामी जी, आपका जो दर्शन है, फिलॉसफी, सिर्फ एक वाक्य में बता सकते हैं क्या आप? तो प्रभुपाद ने बोला दैट यू शुड कंटिन्यूअसली रिमेम्बर कृष्णा। हर समय कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो उसने बोल दिया इम्पॉसिबल, ये क्या है, नामुमकिन है। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, जैसे आप हर रोज ना ऑफिस को आते हैं, सज धज के आते हैं, है क्या नहीं? ऑफिस में बैठे हैं आप, ऑफिस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हर समय आपके मन में रहता है कि मैं कैसे दिख रही हूँ, पीछे रहता है वो। हालांकि सब कार्य कर रहे हैं ऑफिस के, लेकिन मन में मैं कैसे दिख रही हूँ, कैसे सब लोग मेरे को देख रहे करके वो पीछे दिमाग में रहते हैं। तो वैसे ही क्या है, हमको सब कार्य करता रहना चाहिए, लेकिन कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो ऐसे प्रभुपाद ने उत्तर दिया। तो ऑफिसर बहुत खुश हो गई, ये प्रैक्टिकल है बोला उन्होंने। लेकिन ये भी क्या है, ये कला है, आसानी से नहीं हो सकता है। तो मेरा ये इधर उद्देश्य है आपको एक कहने का, कि श्रवण दीर्घ समय तक कर कर बाद में धीरे से कीर्तन जब हम करेंगे, तभी क्या है, हम स्मरण कृष्ण का कर सकते हैं। तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, सेवा, बाद में सेवा है, भगवान के चरणों की सेवा करना, और अर्च विग्रह का सेवा, बाद में भगवान को नमस्कार करना, वंदनम, बाद में दास्यम। तो भगवान का दास हम कब बन सकते हैं, बोलिए? पहला उपदेश अमृत का श्लोक हमने काफी विस्तार में चर्चा किया है। कब हम भगवान का दास बन सकते हैं, बताइए? कब हम भगवान का दास बन सकते हैं? हाँ प्रभु जी। जब हम लोग पूर्ण समागम होते हैं, पहला श्लोक में क्या वर्णन है, कब हम भगवान का दास बन सकते हैं? हाँ प्रभु जी। हम लोग इंद्रियों का स्मरण करते हैं।
जब हम पूरी तरह से गोस्वामी बन जाएंगे तब हम भगवान का दास बन सकते हैं। बाद में सत्यम, सत्यम मतलब कृष्ण का मित्र बनना और आत्मनिवेदन। तो ये दो जो है ना अंतिम के, ये बहुत आसान नहीं है। सत्यम और आत्मनिवेदन, भगवान का मित्र जैसे रहना। तो हमारे लिए पहले तीन बहुत महत्वपूर्ण है पहले तीन। वैसे हमारा सौभाग्य है कि हमको अर्च विग्रह का सेवा करने के लिए मिलता है, और भगवान का स्तुति करने के लिए हमको बहुत सारे श्लोक है। भागवतम में कुंती महारानी का स्तुति है, भीष्म स्तुति है। तो इनका क्या है, ये स्तुतियों का भी हमको क्या है, पाठ करना चाहिए। जैसे ब्रह्म संहिता है, जैसे मुकुंद माला स्तोत्र है। लेकिन पहले तीन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसका थोड़ा चर्चा की। तो नवविधा भक्ति वर्णन करने के बाद आगे प्रभुपाद दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं उसका वर्णन करते हैं। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवण अर्थात सुनना प्रथम कदम है। तब सुनो, गीता में भी पहला श्लोक में साफ लेते हैं कि पहले श्लोक में कृष्ण बोल रहे तब सुनो। ये मैं भक्ति का वर्णन कर रहा हूँ, अब ध्यानपूर्वक सुनिए। और आप सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, आप सिद्धि प्राप्त करेंगे। मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत मतलब क्या है, अनाधिकृत पुरुषों की बातें कान से न सुने, अपितु योग व्यक्तियों के पास जाए, जैसा कि भगवत गीता में संस्तुति की गई है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षं ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। मतलब एक प्रामाणिक गुरु के पास हमको जाना चाहिए। तो प्रभुपाद ये श्लोक तद्विधि, प्रणिपात, प्रणिपात मतलब दंडवत करना, परिप्रश्न मतलब जिज्ञासा करना, और सेवाया सेवा करना चाहिए। उपदेक्ष्यन्ति, उपदीक्षन्ति मतलब दीक्षा, तो शब्द आया उधर दीक्षा। तो ज्ञान जब देते हैं गुरु तो वो एक तरह का दीक्षा है। तो आगे लगता है 5वें श्लोक में आएगा, तभी हम विस्तार में इसका चर्चा करेंगे। उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम, वो ज्ञान देंगे आपको, दिव्य ज्ञान देंगे, जिससे आप आध्यात्मिक मार्ग में क्या है आगे बढ़ेंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शी, क्योंकि वो तत्वदर्शी है, उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। अभी और प्रमाण देते हैं प्रभुपाद 4वें परिच्छेद में। मांडुक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है। तद विज्ञानार्थम स गुरु एव अभिगच्छे। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। तद विज्ञानम, आप परम सत्य को जानना चाहते हैं, स गुरु एव अभिगच्छे, एक गुरु के पास निश्चय ही आपको जाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया, ब्रह्मांड प्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए मुक्ति लता बीज। तो इधर भी है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए मुक्ति लता बीज। तो और एक प्रमाण चैतन्य चरितामृत से वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता का बीज प्राप्त कर सकता है। यह सब गुरु एवं
कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। चैतन्य चरितामृत मधुलिका। तो ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान। हम इस ब्रह्मांड के अंदर, ये जो ब्रह्मांड है हमारा, ये चार मुख ब्रह्मा का ब्रह्मांड है, सबसे छोटा ब्रह्मांड है। तो इस ब्रह्मांड में हम अनेक योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। एक एक बार देवता के योनि में, एक बार मनुष्य के योनि में, एक एक बार पशु के योनि में, और 84 लाख योनि है। तो ऐसे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, किसके लिए? आनंद के खोज में। क्योंकि आनंदमय योग ध्यान से, जीव का स्वभाव है आनंद। और जब ये महाविष्णु श्वास अंदर लेते हैं तो सब ब्रह्मांड उनके शरीर के अंदर जाते हैं, और जब श्वास और छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, और सृष्टि का निर्माण होता है। तो बाद में हम दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं। तो एक ब्रह्मांड के अंदर क्या है, हम अनेक योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, और एक ब्रह्मांड से दूसरा ब्रह्मांड ऐसा हम भ्रमण कर रहे हैं। जैसे आप अभी ए आइलैंड में है और वो एक दूसरा आइलैंड है, और इधर एक आइलैंड है ना कुछ, तो अलग अलग आइलैंड है ना, तो ऐसे अलग अलग ब्रह्मांड में हम भ्रमण कर रहे हैं। और भाग्यवान जी जिसने क्या है, कुछ सुकृति किया है और कुछ साधुओं का सेवा किया, और साधु ने उसके ऊपर क्या है, कृपा दृष्टि किया है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। उसको क्या मिल जाता है? भक्ति लता बीज मिल जाता है। तो प्रभुपाद ये श्लोक पृष्ठभूमि के आधार पर उल्लेख कर रहे हैं, उत्साह के बारे में चर्चा करने के लिए। तो आप ये ध्यान में रखिए, ये सब चर्चा क्यों हो रहा है? उत्साह का चर्चा है, लेकिन इसके लिए पृष्ठभूमि क्या है, प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। तो पहले तो शुद्ध भक्ति का वर्णन किया, अनुशीलन का वर्णन किया कि अनुशीलन मतलब क्या, क्रिया करना, भक्तिमय की क्रिया। और भक्ति मतलब क्रियाएं, मतलब क्या है वो, नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति में पहला है श्रवण। तो श्रवण करना है तो प्रामाणिक गुरु से करना है। इसके लिए 2 श्लोक प्रमाण दिया, भगवत गीता का और मांडुक्य उपनिषद का। और एक प्रमाण दे रहे हैं कि गुरु और कृष्ण के कृपा से आपको क्या है, भक्ति लता बीज मिलता है। तो ऐसे भक्ति लता बीज आपको क्या है, अनेक अनेक ब्रह्मांडों का भ्रमण करते करते, या इस ब्रह्मांड के अंदर अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। और उस मनुष्य जीवन में अगर आपका अज्ञात सुकृति, आपने कुछ साधु सेवा किया है और साधु लोग आपके ऊपर कृपा करते हैं, तो आपको क्या है, भक्ति लता बीज मिल जाता है। जैसे नारद मुनि अपने पिछले जीवन में तो एक दासी पुत्र थे और आए थे भक्ति वेदांत चतुर्मास में, तो उनकी माँ ने उनका सेवा किया। नारद मुनि ने भी उन साधुओं का सेवा किया, और साधुओं ने उनका अहेतु की कृपा, नारद मुनि के ऊपर कृपा दृष्टि दिया, और उनको क्या हो गया, भक्ति के प्रति आकर्षण हो गया। तो 4 महीने वो क्या है, कृष्ण कथा कर रहे थे और ये श्रवण कर रहे थे। सिर्फ श्रवण करने से क्या हो गया, उनको आकर्षण कृष्ण के प्रति हो गया, क्योंकि भक्ति वेदांतों का संग कर रहे थे। तो ये प्रभाव है शुद्ध भक्तों का या साधुओं का। तो एक बार आप जानते हैं कि आज सुबह ही मैं वर्णन कर रहा था कि 1966 में प्रभुपाद ने पहला मंदिर खोला न्यूयॉर्क में, 5th एवेन्यू में। मैक्सलेस गिफ्ट करके था वो, एक स्टोर फ्रंट था, उसको मंदिर के रूप में। हर शाम को भगवत गीता क्लास, और आते थे सब हिप्पी लोग। प्रभुपाद कीर्तन करते थे और भगवत गीता का प्रवचन देते थे। तो एक व्यक्ति नशा ड्रग लेके बेहोश गिरा था, कहाँ, रास्ते के ऊपर। तो बाहर, मंदिर के बाहर ही क्या है, मेन रास्ता था, बड़ा मेन न्यूयॉर्क का रास्ता था, 5th एवेन्यू का। और गाड़ियां गुजर रहे हैं, गाड़ियों का हॉर्न भी आता था, और ये पूरी तरह से बेहोश पड़ा है। तो प्रभुपाद का कृपा देखिए, उन हिप्पियों को कहा जो क्लास में बैठा था, उसको उठा के अंदर लेके आओ। तो 3 व्यक्ति जाके उसको उठा के लेके आए, पूरा बेहोश है वो, उठा के उसको अंदर रख दिया। प्रभुपाद ने अपना भगवत गीता प्रवचन दिया और बाद में बोला उठा के वापस उसको उधर ही रख दिया।
तो हालांकि इसका चेतना नहीं था क्योंकि बेहोश था, फिर भी क्योंकि प्रभुपाद का प्रवचन क्या है, आध्यात्मिक ध्वनि है, वो ध्वनि उसके आत्मा के ऊपर काम करेगा। ऐसा कृपा देखिए, जो बेहोश पड़ा था व्यक्ति था रास्ते पे, उसको भी उठा के लेके आके मंदिर में रखोगा, और प्रवचन के बाद ठीक है वापस, और अभी भी बेहोश था वो। वापिस 3 लोगों को उठा के बाहर रखने के बाद, क्या देखिए सोचिए। तो भक्ति वेदांतों का कृपा के द्वारा क्या है, भक्ति लता बीज मिल जाता है, ये भक्ति अवसर, भक्ति करने का क्या है, अवसर मिल जाता है। तो ऐसे भक्ति को कैसे हमको स्वीकार करना, अभी प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। सारे जीव स्वभाव से ही आनंदमय है, उनके उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदी ग्रह जैसा है। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदी ग्रह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि न जानने के कारण वे एक योनि से दूसरे योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर देहांतर करने के लिए बाध्य होते हैं। इसका मैंने वर्णन किया कैसे होता है। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहता है। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त की संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उससे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान कर रहा है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत ये संस्था क्या कर रहा है, ऐसे ब्रह्मांड में जो भ्रमण कर रहे हैं जीव, बिरला ही ऐसे शुद्ध साधु मिलेंगे आपको, भक्ति वेदांत जैसे साधु। तो सबको क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसा एक मौका दे रहा है भक्तों के संग में आकर क्या है, भक्ति करने की। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने से इस सुअवसर का लाभ उठाता है, तो उसे उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो ये हमारा स्थिति है और हमारा भाग्य, जब हम साधु के क्या है, संग में आ जाते हैं। साधु के संग की वजह से क्या हो जाता है, हम भक्ति लता बीज हमको मिल जाता है, ताकि आप भक्ति का अनुशीलन कर सकते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि जो उत्तम अधिकारी है या महाभागवत, वो भगवान का शुद्ध नाम लेता है। नाम के 3 स्तर है, नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो वो शुद्ध नाम लेता है वो। तो उसका प्रभाव क्या है, चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, जानरा दर्शन करे, उसके दर्शन से ही क्या है, आसे कृष्ण नाम, एक व्यक्ति के मुंह से क्या आ जाता है, कृष्ण, कृष्ण का नाम आ जाता है। से जानी भागवत प्रधान, आप जान लो कि वो कौन है, महाभागवत है। तो हमारा कोई पुण्य नहीं है, लेकिन कैसा तो भाग्य से एक साधु के दर्शन हमने प्राप्त किए, और उनके कृपा से क्या है, हमारे कुछ भक्ति के संस्कार हृदय में आ गए, और हम क्या है, भगवान का नाम लिया और भक्ति से जुड़ गए। तो ऐसे महाभागवतों के कृपा से क्या है, हम भक्ति करना आरंभ करते हैं। तो ऐसा भक्ति जब हम आरंभ करते हैं, तो उत्साह पूर्वक क्या है, ये भक्ति को करना चाहिए। तो अभी आगे के परिचय से क्या चर्चा है, उत्साह के बारे में। तो आप लिख सकते हैं, ये जो 5वां परिच्छेद है ना, यहाँ से
उत्साह के बारे में चर्चा किया जाए। तो हमने बताया था ना भक्ति का की परिभाषा ये 4 परिच्छेद में है, और अगला भी जो परिच्छेद है ये उत्साह के बारे में। ठीक है, तो अभी आपको पता लग जाएगा कि ये उत्साह का कनेक्शन या लिंक पिछले 4 परिच्छेद से क्या है, और विशेषता पिछला परिच्छेद से कनेक्शन है। आपको एक उदाहरण देने के लिए, आप जानते हैं चैतन्य चरितामृत में महाप्रकाश लीला हुआ था। महाप्रकाश लीला में ना चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का स्वरूप ले लिया और सब अपने भक्तों को कृपा दे रहे थे। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु कभी भी भक्त के रूप में लीला कर रहे थे, लेकिन महाप्रकाश लीला में क्या है, वो सिंहासन पर बैठकर क्या है अपना भगवत का प्रधान रूप प्रकट कर कर सबके ऊपर कृपा कर रहे थे। तो सब भक्त लोग महाप्रभु पूछ रहे थे, पूछो क्या आशीर्वाद चाहिए। श्रीनिवास ने बोला कि मेरे परिवार वाले, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले वो भक्त ने, उनको भक्त बना, ठीक है उनको भक्त बना देंगे। तो ऐसे कृपा दे रहे थे। तो एक भक्त ने कहा कि मुकुंद के ऊपर क्या है आप कृपा करो। तो महाप्रभु ने बोला नहीं, उसको लेके आओ मत इधर, उसको बोलो कि उसको मेरा दर्शन अगले 10,000 करोड़ जन्म तक नहीं होगा। कितना जन्म? तो ये जब मुकुंद को खबर मिला ना, तो मुकुंद कैसा लिया ये खबर को, सकारात्मक या नकारात्मक? वो कूदने लगा। मेरे को कम से कम क्या है 10,000 करोड़ के जन्म के बाद महाप्रभु का दर्शन मिलेगा करके, तो कूदने लगा वो। तो आवाज आने लगा, तो महाप्रभु बोले क्या हो गया? तो महाप्रभु कूद रहे कि आपको कम से कम 10,000 करोड़ जन्म के बाद क्या है वो दर्शन मिलेगा। तो महाप्रभु ने बुलाओ अभी, तो क्योंकि उसका उत्साह देखकर तो अभी दर्शन उसको तभी प्राप्त हो गया। तो कहने का उदाहरण है कि हमको अभी मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। चैतन्य चरितामृत में थोड़ा इसका विश्लेषण किया गया है। महाप्रभु विश्लेषण करते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित पूर्व भाग्यवान जीवन, इसके पहले एक विश्लेषण करते हैं कि 84 योनियों में क्या है जीव भ्रमण करता रहता है। 84 योनि है, आपको पता है 84 लाख योनि है। 84 योनि में है स्थावर और जंगम। स्थावर और जंगम मतलब, स्थावर मतलब जो हिलते नहीं, जैसे पत्थर। पत्थर में क्या है, उसमें भी आत्मा है। और जैसे पहाड़, पहाड़ में क्या है, वो भी आत्मा है। आपको पता है ना पहले के युगों में पहाड़ उड़ते थे, इंद्र ने अपना व्रज डाल के उसको फल काट दिया। तो स्थावर और जंगम, जंगम मतलब जो जा सकते हैं। तो जंगम में है भेद, तिर्यक, जल और स्थलचर। तिर्यक, तिर्यक मतलब जो उड़ सकते हैं हवा में। तो हवा में क्या उड़ते हैं, उनसे योनि उड़ते हैं पक्षियां। और जल में कौन से योनि, उनका वातावरण जल है, जल के अंदर वो क्या है मछली। हाँ, और स्थलचर मतलब पृथ्वी, पृथ्वी में, पृथ्वी में कौन आते हैं, मनुष्य आते हैं और दूसरे नहीं आते, बहुत सारे पशु आते हैं ना। तो ऐसे विभाजन। अभी स्थावर और जंगम, जंगम में 3 विभाजन। तो ये जंगम में तारा मध्य मनुष्य जाति अल्पतर। तो ये जो स्थलचर है उसमें मनुष्य भी है, बहुत सारे कीटाणु कितने हैं इधर, हम कितने हैं इधर 10-15 है, चींटियां कितने करोड़ों में है। तो मनुष्य जाति कितना है, अल्पतर, बहुत कम है मनुष्य जाति। और तारा मध्य वो मनुष्य जातियों में सब म्लेच्छ, पुलिंद, शबर, सब क्या है पशुओं के नीचे, सभ्य नहीं है कोई भी।
जो वर्णाश्रम आर्य धर्म का पालन करते हैं। और जो धर्म का पालन करता है वो तो क्या है, अर्थपूर्ण। हालांकि धर्म वेदों का पालन करता है सिर्फ, लेकिन पाप करता रहता है। तारामध्ये ऐसे जो वेदों का पालन करते हैं लोग, उनमें से धर्मचारी जो सही तरह से वेदों का पालन करते हैं अपने जीवन में। और तारामध्ये कर्मनिष्ठ, सब क्या है, कर्मनिष्ठ है। कर्मनिष्ठ मतलब वो वेदों का नियम का पालन करेंगे लेकिन फल का इच्छा करते हैं, कर्मनिष्ठ। कोटि कोटि कर्मनिष्ठ मध्ये एक ज्ञानी श्रेष्ठ। कोटि कोटि ऐसे ज्ञानियों में, कर्मनिष्ठों में एक बिरला ज्ञानी हमको मिलेगा। और कोटि कोटि ज्ञानी मध्ये एक ज्ञानी मुक्त। ऐसे कोटि कोटि ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग में है, उसमें एक कोई तो ज्ञान मार्ग के द्वारा मुक्त होगा। कोटि कोटि ज्ञानी मध्ये दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो ऐसे कोटि कोटि मुक्त ज्ञानियों में भी क्या है, दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। अभी ये एक कृष्ण भक्त कौन है, ये शुद्ध भक्त है। ये शुद्ध भक्त का परिभाषा है कृष्ण भक्त, क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम, महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। मुक्तिकामी सिद्धिकामी, भुक्तिकामी मुक्तिकामी सिद्धिकामी सकले अशांत है। उसमें या तो मुक्ति भी कामी नहीं है, मुक्ति कामी भी नहीं है, और सिद्धि कामी भी नहीं है। तो ये मतलब कौन है, ये शुद्ध भक्त है। तो इतना दुर्लभ है कोई कृष्ण भक्त मिलना, और दुर्लभ भी है साधक मिलना जो कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस भक्ति मार्ग को जो अपनाए हैं, इसको हमको बहुत उत्साह पूर्वक लेना है। डावाडोल नहीं होना है। थोड़ा कुछ हो गया तो डावाडोल हो जाते हैं, नहीं, डावाडोल नहीं होना है। क्योंकि बहुत दुर्लभ से हमको ये मार्ग मिला है। ब्रह्मांड में बहुत सारे योगियों ने अपने भ्रमण किया है, हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं। हमको साक्षात्कार रहते थे ना, बहुत दृढ़ रहते थे जैसे जड़ बदल, उसको पता था उसका पिछला जीवन क्या था। तो इसलिए हमको इस मार्ग को क्या है, उत्साह से लेना चाहिए। ये भक्ति मार्ग को, ये इसका चर्चा अभी 5वें परिच्छेद से आरंभ हो रहा है। मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापिस जाने के इस सुअवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करे। बहुत उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनाना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनाना पड़ता है। इस प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्ण अर्थ अखिल चेष्टा, और फिर सामने सिद्धि। सिर्फ उत्साह के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद इतना ही लिख रहे हैं। तो उत्साह, प्रभुपाद इंग्लिश में एंथुसियाज्म बोलते हैं, उत्साह। तो इसका हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अगर किसने नया अपना एक बिजनेस खोला है, बहुत उत्साह रहता है जब नया नया खोला है। तो जब वो बिजनेस खोलता है नया नया, तब उसका उत्साह के ऊपर निर्भर है कि वो कैसे बिजनेस को आगे चलाएगा और उसको बड़ा करेगा। बहुत सारी तकलीफें आएंगे, लॉस भी होगा बिजनेस, लेकिन अगर निरुत्साही हो गया या नकारात्मक हो गया तो क्या हो जाएगा? तो सफलता नहीं प्राप्त करेगा।
तो ये उत्साह को बनाए रखना क्या है, आसान भक्ति में नहीं है, नहीं है। तो अ, भजन जब हम आरंभ करते हैं ना, तो अलग अलग स्तर से हम गुजरते हैं भजन में। तो ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वर्णन आप ऐसे कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको झलक दिखाता हूँ कि कैसे इसको लिखना है। आपको हाँ, ठीक है। तो ऐसे 6 बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा। या तो ऊपर से नीचे कीजिए, ऊपर से नीचे कीजिए। ये साइड को मैंने किया है, क्षमा कीजिए, मुझे मिल रहा नहीं है कहाँ है क्या की। तो मैं इधर ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे 6 बॉक्स बनाइए आप। नौ में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे नीचे वाला बॉक्स में आप लिखिए उत्साहमयी, उत्साहमयी। ऑनलाइन वाले भी लिख सकते हैं, उत्साहमयी, ठीक है। उसके ऊपर वाला में लिखिए घन तरल, घन तरल, ठीक है। उसके ऊपर वाला लिखिए आप व्यूढ़ विकल्प, व्यूढ़ विकल्प, व्यूढ़ विकल्प। उसके ऊपर वाला लिखिए विषय संगरा, विषय संगरा। और उसके ऊपर लिखिए नियम क्षमा, नियम क्षमा। और अंतिम में लिखिए तरंग रंगिनी, तरंग रंगिनी। तो ये उत्साह का विषय चर्चा चल रहा है, लेकिन पहला हमने जिक्र लिखा है वो क्या है, वो नहीं नहीं, पहला पहला नीचे उत्साहमयी करके लिखा है ना। हाँ, इधर जो प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं उत्साह के बारे में, लेकिन हम अभी चर्चा करेंगे उत्साहमयी। ये उत्साहमयी क्या है, तो इसका चर्चा करेंगे। तो ये विषय तो नहीं है इधर, लेकिन ये हमको समझना आवश्यक है जो भक्ति में है अभी। तो जब हम भक्ति करना आरंभ करते हैं, तो हमने सब अनुभव किया है। जब हम भक्ति में नए नए आते हैं ना, तो हमारा उत्साह बहुत क्या है, नया नया उत्साह रहता है कि नहीं। और सब भक्तों को क्या है, आदर देते हैं। सब भक्त लोग, अरे ये लोग सब कृष्ण के भक्त हैं, सबको एक समान देखते हैं। ऐसा लगता है कि मैं भी क्या है, मैं भी भक्त बन गया हूँ। मैं भी कृष्ण का भक्त हूँ। अभी अभी नए नए भक्ति में आए, नया नया आंदोलन से जुड़े हैं। तो ये स्तर जो है ना, ये आचार्य लोग वर्णन करते हैं उत्साहमयी स्तर है। ये उत्साह का स्तर नहीं, उत्साहमयी है ये। तो लेकिन थोड़े समय के बाद, बीतने के बाद भक्तों के संग में क्या हो जाता है, अरे ये वक्त ऐसा है,
ये वक्त ऐसा है, सब में क्या है, दोष देखना आरंभ करते हैं। तो क्योंकि दोष कहाँ है, हमारे हृदय में है, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। तो उत्साह का मैं एक उदाहरण देता हूँ। उत्साह मतलब स्वाभाविक प्रेम, स्वाभाविक प्रेम, स्वाभाविक प्रेम, आकर्षण कृष्ण पर। जिसका हृदय शुद्ध है ना, उसका क्या है, उत्साह कृष्ण का सेवा करने के लिए हर समय निरंतर समान रूप रहता है, ऊपर नीचे नहीं जाता, नहीं जाता है, वो हर समय समान रहते हैं। लेकिन जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, क्योंकि अनर्थ है हृदय में, क्या है, वो उत्साहमयी स्तर में रहते हैं। लेकिन बाद में क्योंकि हृदय में क्या है, अनर्थ है, क्या है, वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। आ जाता है पहला दिन भक्ति करने के लिए, सबको देख के आनंदित कीर्तन हो जाता है, चलो मैं भी जब करूंगा 16 माला हर रोज करूंगा करके बैठ जाता है। लेकिन 16 माला करना नहीं होता है एक बार। तो ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ। जब मैं आश्रम ज्वाइन करने के लिए गया था, तो मेरे फ्रेंड के साथ गया था, मैं मेरे मित्र के साथ। तो वो 16 माला करता था और मैं एक माला करता था, और मैं ज्वाइन कर रहा हूँ आश्रम। तो महाराज ने पूछा मुझे कि आप कितना राउंड चाहिए करते हो, बोला 1 राउंड। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आज से आपको 16 राउंड करना है। ठीक है बोला। तो मेरे मित्र को बोला आप कितना राउंड करते हैं, मैं 16 राउंड करता हूँ। तो महाराज ने बोला थोड़ा कम करो। बोला आश्चर्य है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। तो उनका उत्साह बहुत था मैंने अभी अभी, तो अभी वो समझ रहे हैं कि क्यों ऐसा बताया था। तो उत्साह वही स्तर में रहता है, लेकिन हृदय अभी तक शुद्ध नहीं है। तो ये उत्साहमयी स्तर है ये, जो पहले पहले का उत्साह रहता है, उत्साहमयी बोलते हैं। इसलिए घन तरल, अगला स्तर मैंने क्या बोला था, घन तरल। घन मतलब गाढ़, तरल मतलब तरलता। तो एक बार क्या है, जब हम भक्ति पहले पहले जब भक्ति करना आरंभ करते हैं ना, पहले पहले भक्ति के संपर्क में आए, तो बहुत उत्साही रहते हैं मंगल आरती आने के लिए। तो मंगल आरती आते हैं, भक्तों के साथ बैठ के 16 माला करते हैं। 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, 5 दिन क्या हो जाता है, क्या है, जो घन है क्या हो जाता है, तरल हो जाता है। 16 माला होते, 4 माला भी नहीं होता है। तो हमारा भक्ति क्या है, कौन सा स्तर से जाता है, घन और तरल। एक एक बार घन, एक एक बार तरल। तो ये घन तरल है। व्यूह विकल्प मतलब ना, ये बहुत विशेष स्तर है भक्ति में। हमारा बुद्धि क्या है ना, एक एक बार बोलता है कि चलो गृहस्थ आश्रम क्या है, मैं मेरे परिवार के साथ अच्छी तरह से भक्ति कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं क्या है वृंदावन जाऊंगा तो 24 घंटे में भजन करके कृष्ण कथा सुनने में तल्लीन हो जाऊंगा। चलो मैं क्या है भरत महाराज की तरह राज्य त्याग करके क्या है वृंदावन जाऊंगा। तो ऐसा सोचता है, जाने का तैयारी करता है, लेकिन मन में क्या चीज होता है, अरे मेरा पत्नी का कौन देखेगा, मेरा बच्चे का पढ़ाई है। तो ये सब विचार आते हैं बाद में। और शास्त्र में पढ़ता है कि कौन अपना धर्म जो अधूरा छोड़ के जाता है उसको पाप लगेगा। तो शास्त्र में सुनने से क्या है, उसका दृढ़ता भक्ति का, या ये करूं या वो करूं, ये सही है। अब ये गृहस्थ आश्रम को त्याग करके संन्यास लूं, या गृहस्थ आश्रम में स्थिर करके भक्ति स्थिरता से करो। तो ऐसे वो क्या है, बहुत साल ऐसे ढावड़ावड़ होते रहते हैं, घन और तरल, घन और तरल के बीच में। और एक स्तर इसके ऊपर है विषय संग्रह। विषय संग्रह मतलब इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में क्या है, संघर्ष चलते रहता है, विषय संग्रह। और नियमाक्षमा, नियमाक्षमा मतलब क्या है, वो खुद नियम लेता है कि मैं क्या करूंगा, आर्थिक महीने में ना हर रोज क्या है
32 को कितना बोलते? 32 माला करो, हर रोज करो। हर रोज मंगल आरती आके कार्तिक महीने में व्रत लेता है, व्रत लेता है। पहले दिन कार्तिक का आता है, 32 माला करता है, और 2-3 दिन आता है, चौथा दिन 32 माला कर नहीं पाता। जो व्रत उन्होंने लिया है नियम, उसका पालन वो नहीं कर पाता। नियम अक्षमा, अक्षमा मतलब क्षमता नहीं है वो नियमों का पालन करने के लिए, वो दृढ़ता नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि अभी तक हृदय में अनर्थ है। तो ऐसे ये 5 स्तर है, और छठवा है तरंग रंगिणी। जैसे आ, समुद्र में तरंगे आते हैं, तो वैसे भक्ति के तरंगों में ये तैरता रहता है, और इन तरंगों में आनंद लेता है। भक्ति के अंदर नहीं जाता है, समुद्र के अंदर नहीं जाता है, तरंगों में आनंद ले रहा है। और वो तरंग रंगिनी क्या है? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। बहुत सारे भक्त उनका गुणगान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, पूजा मिल रहे हैं, बहुत सारा लाभ मिल रहे हैं, बहुत सारा प्रतिष्ठा मिल रहे हैं। और भक्ति के कार्यों में क्या है? आनंद नहीं ले रहे हैं, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा में आनंद ले रहे हैं। तो ये सब भजन क्रिया के क्या है? अलग अलग स्तर है शुद्धिकरण के। और क्यों? कारण क्या है? हृदय अभी तक शुद्ध नहीं है। इधर हृदय मतलब आत्मा में वर्णन, चित्त अभी तक शुद्ध नहीं है। तो उत्साहमय स्तर जो है ना, ये पहला स्तर है, उत्साहमय। ये उत्साह नहीं है, उत्साह वही तथाकथित उत्साह है, पहला पहला, अभी अभी। और ज्यादा दिन तक ये क्या है? टिकता नहीं है। तुरंत बाद में अरे ये बात में ये दोष है, बाद में क्या है? भक्ति में क्या है? उत्साह नहीं रहते तुरंत। हर रोज हमारा उत्साह वही रहता है क्या? जब हम मंदिर में आते हैं, दर्शन में नहीं रहता है पहले पहले जैसा था। आप सब याद कीजिए कैसा था जब पहले पहले हम भक्ति से जुड़े। तो ये कारण क्या है? क्योंकि हम भजन क्रिया कर रहे हैं, और भजन क्रिया में क्या है? अलग अलग स्तर में शुद्धिकरण हो रहे हैं, हृदय का शुद्धिकरण हो रहे हैं। और जब तक ये 6 अनर्थ निवृत्ति नहीं होता है, 6 स्तरों का भजन क्रिया में, तब तक क्या है? हम निष्ठा भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये विषय अलग है, लेकिन उत्साह में इसके साथ संबंधित है, इसलिए मैंने चर्चा किया। तो एक बार एक अमेरिका का जहाज जा रहा था, और जैसे चोर लोग डकैती करते हैं घर का, तो जहाज को भी क्या है? चोर लोग एक बार कब्जा में कर लेते हैं जहाज को। उसको क्या कहते हैं पता है आपको? पता रहेगा इधर, पायरेट्स, पायरेट्स करके कहते हैं। तो चीनी लोगों ने इस अमेरिकन ये जो जहाज था इसके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया, सब लोगों को उधर गोली से उड़ा दिया। अंतिम में कैप्टन, जो कैप्टन था शिप का, उसको क्या किया उन्होंने क्या किया? वीडियो रिकॉर्डिंग लिया, और उसको बहुत बुरी तरह से मारा, और गन सर के ऊपर रखा। और वो लोग बहुत क्रूर रहते हैं, तो वो सब पूरा दृश्य वीडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मारने का, पीटने का, और गन। आपको सोच सकते हैं क्या उस व्यक्ति का स्थिति रहेगा ऐसे समय पे जब गन सर के ऊपर है। तो तुरंत ठाड़ 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 बुलेट सर में हो गया, और अंतिम समय में उस कैप्टन ने रोज क्या बोला? रोज। और ये वीडियो इन पायरेटों ने क्या है? अमेरिका देश को भेजा, और सब अमेरिका वासियों ने क्या है? ये वीडियो देखा, और सब लोग प्रश्न कर रहे थे कि ये रोज कौन है? ये रोज कौन है? सबको बाद में पता लगा ये कैप्टन की वाइफ थी, कैप्टन की पत्नी थी। और सब लोग इस कैप्टन का गुणगान कर रहे हैं कि कितना महान है कैप्टन। अंत समय में, मृत्यु के समय किसका याद स्मरण किया? उसकी पत्नी का स्मरण किया। तो उसका जो कब्रिस्तान में जो ईसाई लोग क्या करते हैं, दफनाते हैं ना, तो सब लोग अमेरिका वासी लोग एक रोज लेके जाके उसको अर्पण कर रहे थे। इतना महान व्यक्ति है कि अंत समय में इसने उसका पत्नी का नाम लिया।
तो ये मैं वर्णन क्यों कर रहा हूँ कि कैप्टन को प्रेम था उसके वाइफ से। उत्साह मतलब प्रेम, एक दृष्टिकोण से। तो अगर हम उत्साही उत्साही क्यों रहते हैं? क्योंकि हमको प्रेम है। समझ लीजिए आपके गुरु महाराज आपके घर में आए, तो कितना उत्साही हो जाएंगे आप, कितना सेवा के लिए आप लोग रहेंगे। हर एक चीज का आप अच्छी तरह से खाया करके उनको लेके आएंगे, उनको बिठाएंगे, सब प्रेम पूर्वक सेवा। क्यों? क्योंकि एक उत्साह है हृदय में। तो ऐसा उत्साह हमको भक्ति में बनाए रखना चाहिए हर समय। और ये आसान नहीं है, क्योंकि अनर्थ है, क्योंकि हमको ये 6 स्तरों से गुजरना पड़ता है। हम उत्साहमयी स्तर में रहते हैं, उत्साहमयी नहीं तो घन तरल, तो कोई तो ऐसे स्तर में रहते हैं। तो ये तो अनन्य भक्ति के जो स्तर है, अनन्य भक्ति में साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, इस स्तर में इसका वर्णन आता है। तो हमको तो सिर्फ थोड़े लक्षण दिखाई पड़ते हैं ये समय के, लेकिन अनन्य भक्ति में ये स्तर लागू होते हैं। तो ये उत्साहमय के बारे में। अभी आगे का परिच्छेद प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कैसे हर एक वस्तु को कृष्ण के सेवा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवन की सभी आवश्यकताओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी है, अतएव कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जिसकी जिसकी कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मया ततो इदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषामस्तितः। तो प्रभुपाद अभी ये श्लोक उदित करके वो वर्णन करते हैं कि डिक्टाफोन मशीन तो प्रभुपाद खुद इस्तेमाल करते थे। जो एक दक्ष गुरु रहता है, हर एक चीज क्या है कृष्ण की सेवा में वो इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कृष्ण सर्वव्यापी है। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, जो विस्तार में वो पढ़ूंगा नहीं, उदाहरण दे रहे हैं डिक्टाफोन मशीन। ये डिक्टाफोन मशीन जो है ये 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व किसका शक्ति है? कृष्ण का है। भूमि रापो अनलो वायु। तो जिसने खोज किया है ये डिक्टाफोन को, अपना बुद्धि इस्तेमाल किया है, वो बुद्धि किसके अधीन है? वो भगवान, बिकॉज वो भी उनका शक्ति है। अहंकार ने भूमि आपो अनलो वायु हम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इति हमें भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो वो जो बुद्धि वैज्ञानिक ने इस्तेमाल किया है, वो बुद्धि भी क्या है? कृष्ण का ही है। तो हालांकि वो वैज्ञानिक ने कभी सोचा नहीं कि ये डिक्टाफोन भगवान के सेवा, वो तो एक कोई तो भौतिक चीज के लिए उसने, लेकिन अभी में वो डिक्टाफोन क्या है? कृष्ण के सेवा के लिए। तो हर एक चीज क्या है हम कृष्ण के सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही दक्ष क्या है? आचार्य क्या है? वो उनके मार्गदर्शन में हम पर चलना चाहिए, तो वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन साधक लोग इसका नकल कभी नहीं कर सकते। तो एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, आप बता सकते हैं कि ये कृष्ण के सेवा में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको पता है कि 4 निषेध है हमारे लिए। उसमें से क्या है? लिकर, लिकर को क्या बोलते हैं? मादक द्रव्य ना, मादक द्रव्य ना, हाँ शराब। तो शराब को कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे? तो इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? सोचिए थोड़ा, सोचिए थोड़ा। प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया डिक्टाफोन।
तो शराब को किसी तरह कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? क्या विचार है आपका? सब चुप हो गए। अरे भाई क्या है प्रश्नों का बोल रहे हैं। हाँ, सोच के परे है। नहीं, सोच के परे नहीं है। हमने क्या है कभी ऐसा अलग दृष्टि से सोचा नहीं है इसलिए। हमको पता है जब कुछ क्या तो अगर हाथ कट जाता है तो डेटॉल लगाते हैं ना। तो शराब क्या है, स्पिरिट है, तो यूज कर सकते हैं हम। अगर कुछ नहीं है तो तब तो सब। तो प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य है, वैशेषिक तो गृहस्थ है, लेकिन वो भी एक प्रामाणिक दीक्षा गुरु भी है। बहुत ही प्रगत उन्नतशील भक्त है वो। और अमेरिका में बुक वितरण प्रभुपाद का करते हैं और बहुत सारे भक्त उनसे प्रेरित है। तो एक बार उनका वीडियो है ये वो खुद खुद वितरण कर रहे थे और एक व्यक्ति क्या है सिगरेट पी रहा था। तो उनके पास जाके आप ले लीजिए किताब। तो उसने पकड़ लिया किताब को, लेकिन जेब से पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, वैशेषिक प्रभु ने कहा कि ठीक है आप सिगरेट दे दो, लेकिन उसको आसक्ति है सिगरेट से, वो देने के लिए तैयार नहीं था। तो वैशेषिक प्रभु ने फिर भी क्या है अभी सीधा उसके हृदय के आसक्ति को पकड़ लिया था ना, तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है आप सिगरेट नहीं देना चाहते, लाइटर तो दे दीजिए। तो लाइटर देने के लिए वो उसने क्या कह दिया, हाँ कह दिया। तो लाइटर लेके उन्होंने किताब दे दिया। और आगे वैशेषिक बोलना कि ये लाइटर अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आरती का लैंप के लिए। तो क्योंकि अभी ये लाइटर कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उसको क्या है सुकृति मिल रहा है। तो देखिए हर एक चीज क्या है कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल हो, सब कुछ सर्वव्यापी है। मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मैं सर्वव्यापी हूँ इस जगत में, लेकिन ये क्या है एक दक्ष आचार्य कर सकते हैं, ये याद रखिए। इसलिए मैं सिर्फ 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ। आप सब बहुत सारे दक्षिण भारत से हैं। तो दक्षिण भारत में 12 अलवार थे, तो पता है। उनमें से एक अलवार ने श्री रंगम मंदिर बनाया, तो पता है आपको। तो उन्होंने कैसे मंदिर को बनाया था आपको पता है। उन्होंने 4 चोरों को क्या है कृष्ण के सेवा में ले, 4 डकैत थे। 4 डकैत थे। एक क्या है, एक के पास कला था, एक के पास क्या कला था, चाबी खोलने का कला था। एक के पास कला था कि कहाँ किसके घर में क्या है सोने और पैसे हैं। एक के पास कला था कि वो चल के जा सकता था नदी में, सिद्धि था उसके पास। तो ऐसे चार चार लोगों के पास 4 कला है अलग अलग। ये चारों को क्या किया इसने, क्या है मंदिर के लिए, मंदिर के लिए क्या है इस्तेमाल किया, क्या चोरी करने के लिए। ये विशेषता हम सोच भी नहीं सकते। ये तो अलवार है, ये तो अलवार, तो 12 अलवार क्या है वैकुंठ से सीधा इधर आए थे। तो इन्होंने ऐसे लोगों को भी क्या है कृष्ण की सेवा में उपयोग करके वो जो धनराशि एकत्रित किया था, उन्होंने क्या है उससे मंदिर बनाया। लेकिन आगे भी देखना है कि ये अलवार मंदिर बनाने के बाद उनके लिए एक बड़ा कमरा नहीं है, बाहर बैठ के वो माला ही करते थे भगवान के लिए ना, हर रोज माला बनाते थे। तो जैसे मैंने ऐसे ही उदाहरण दिया कि कृष्ण का शक्ति क्या है सर्वव्यापी, कृष्ण सर्वव्यापी है। तो कैसे एक दक्ष आचार्य क्या है अपने दक्षता से हर एक चीज कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं डिक्टाफोन का। तो डिक्टाफोन का उदाहरण थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
मैं संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। सारे जीव मुझ में ही है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। न चाहम तेषु अवस्थित। तो ये जब हम गीता में पढ़ेंगे इस श्लोक के बारे में तब आपको और स्पष्ट होगा, लेकिन क्योंकि उल्लेख किया है मैं वर्णन कर रहा हूँ। बस प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण के सिवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। देखिए, हर एक वस्तु कृष्ण के सेवा के अनुकूल आप बना सकते हैं, लेकिन ये प्रामाणिक गुरु कर सकते हैं। इसलिए आपको ये सिद्धांत साधकों के लिए लागू नहीं होता है, और साधक होके सिद्ध भी होंगे तो भी ये विशेष महाभागवत है, जैसे मैंने आगवारों का वर्णन किया। लेकिन जो महाभागवत के वो भी क्या है, दक्षता से कैसे उस वस्तु को, जैसे मैंने विशेषज्ञों का वर्णन किया था, वो लाइटर कैसे उन्होंने, तो एक आसक्ति, एक अनर्थ उससे निकल गया, उसका आसक्ति था लाइटर, वो आसक्ति का कृष्ण की सेवा में लगा दिया। तो ऐसे कार्य से क्या है, कैसे हर एक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाने का एक कला है। उदाहरण, इस समय हम डिक्टाफोन बोलकर लिखने का यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकवादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इस व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वाले के लिए बनाया था। निश्चय रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में की जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निस्संदेह ही डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकार, भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं अंतक्रियाओं से बने हुए हैं। मतलब ये 5 धातु से बना है, प्रॉपर बना है। अन्वेषक न इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपने मस्तिष्क लगाई है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। वो बुद्धि भी क्या है, कृष्ण का शक्ति है, उसको दिया है। कृष्ण का कथन मत्स्थानी सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरे शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि क्योंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं के सेवा में लगाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कला है, और जिसके पास दिव्य चक्षु है वही इस कला को इस्तेमाल कर सकता है, वो जानता है। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने कमरे से जप कर रहे थे, जप करते करते खिड़की से देख रहे थे, तो प्रभुपाद ने एक भक्त को पूछा, बुलाया था, और वो ट्रक के बारे में पूछने लगे। ये ट्रक अच्छा है ना, ये ट्रक के पीछे अभी तक उसका बॉडी बिल्डिंग बनाया नहीं था, खुला था पीछे। तो उसके बारे में प्रॉपर बहुत जिज्ञासा करने लगे, और पूछते कि प्रॉपर ट्रक के बारे में क्यों पूछ रहे थे। तो बाद में प्रॉपर ने पहला रथ यात्रा, क्या ये ट्रक का पीछे जो है, ये रथ के रूप में उन्होंने सोच सकते हैं, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। जगन्नाथपुरी में 3 रथ बनाए जाते हैं, और वो रथों को बनाने के लिए जो लकड़ी लगता है, उसका शास्त्र है कि वो लकड़ी कहाँ मिलेगा। आसपास उधर शिव जी का मंदिर रहेगा, ऐसे बहुत सारे लक्षण है, ऐसे लकड़ी को लेकर वो दारू ब्रह्म है। तो इतना सब नहीं, लेकिन प्रॉपर देखिए इतना तक्ष है कि भौतिक चीज देख के भी क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि था उनका। और भौतिक लोग ना
अर्च विग्रह पूरी तरह से आध्यात्मिक है, फिर भी वो क्या बोलते हैं, ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर है। तो आध्यात्मिक चीज को क्या है, लोग जिनकी दृष्टि नहीं है भौतिक समझते हैं, और आध्यात्मिकवादी शुद्ध भक्त क्या है, भौतिक चीज में भी आध्यात्मिक देखते हैं। तो ये महाभारत का दिव्य दृष्टि होता है। कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। तो ये बहुत सुंदर परिभाषा है उत्साह का, कृपया उसको मान करके रखिए। उत्साह का परिभाषा बहुत ही सुंदर प्रभुपाद दे रहे हैं। हम जब वर्णन कर रहे थे उत्साहमयी का ना, उत्साहमयी में क्या है, क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं है, क्या है, भक्त क्या है ना, अभी अभी नए भक्ति में आए हैं, कोई तो वरिष्ठ भक्त आ जाते हैं तो दंडवत करता है, प्रभु जी मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, तो जाके नींबू पानी लेके आ बोलेगा, तो वो सुनता नहीं, क्योंकि चित्त क्या है, व्यवसायत्मक का बुद्धि नहीं है, ध्यान को वो सुनता नहीं है, भाग के चला जाता है और जल्दी से किचन से गर्म पानी लेके पूछा था क्या, नींबू पानी पूछा था, लेके आया गर्म पानी। तो ऐसे बहुत होता रहता है जब हम क्या है, उत्साहमयी स्तर में रहते हैं। लेकिन सही में उत्साह क्या है, प्रॉपर उत्साहमयी स्तर का वर्णन नहीं कर रहे। उत्साह मतलब बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास। तो हम वर्णन कर रहे थे, आपको अगर याद है तो, एक सात्विक व्यक्ति क्या है, पहले सोचता है बाद में क्रिया करता है। राजसिक व्यक्ति पहला क्रिया करता है और सोचता है अरे ऐसा क्या गड़बड़। जो तामसिक व्यक्ति है ना सोच सकता है ना क्रिया कर। तो ये जो वर्णन है एक सात्विक बुद्धि का वर्णन है, ये जो परिभाषा है उत्साह का। भक्तगण उन सही सही साधनाओं का पता लगा लेते हैं जिससे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण भूमिका में व्यवहारिक कर्म करना, प्रैक्टिकल एक्शन करना चाहिए। तो ये उत्साह का प्रॉपर परिभाषा दे रहे हैं। तो इधर एक शब्द आया है, भक्त गण उन सही सही साधनाओं का पता लगा लेते हैं जिससे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण के सेवा की में किया जा सके। तो एक बार श्रील प्रभुपाद, मुझे पता नहीं कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ को थे, तो उनको मिलने के लिए बहुत सारे कुछ मायावादी आए, मायावादी साधु आए थे, उनके साथ चर्चा करने के लिए। तो उनका पैम्पलेट लेके आए थे, उनका दर्शन, उनका फिलॉसफी। तो प्रभुपाद ने ज्यादा उनको कुछ समय नहीं दिया, उनको जल्दी से उनको भगा दिया। तो बाद में प्रभुपाद ने बोला सब उनके भक्तों को तो कुछ प्रसाद लेके आ जाओ। तो सब लोग झालमुड़ी बनाए थे, झालमुड़ी हम जानते हैं चोरमुरा, तो झालमुड़ी अभी बांटना था सबको। तो प्रभुपाद ने बोला वो पैम्पलेट लेके आओ। तो जो पैम्पलेट था ना वो मायावती का, तो पैम्पलेट लेके बाद में उसमें डाल के सब भक्तों को दे दिया। चलो वो भी क्या है, कृष्ण के सेवा में लग गया। देखो ये क्या है, ये युक्ति है। तो हर एक वस्तु को क्या है, कृष्ण के सेवा में कैसे लगाना चाहिए। तो ये एक दक्ष व्यक्ति ही कर सकता है। तो अगला परिचय जो है निश्चय और धैर्य, ये दोनों का विषय 8वां परिच्छेद में चर्चा किया गया है। तो इसको, ये बहुत सरल है, ये हम जस्ट चर्चा कर लेंगे अभी। ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। निस्संदेह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन
अकेले ही प्रारंभ किया गया था और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन क्योंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्यपूर्वक करते रहे, अतः धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे और अब वे इसमें उत्सुकतापूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। मनुष्य को भी भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु के उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्यपूर्वक पूरा करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्य कलापों की सफलता संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। यह स्वाभाविक है कि एक नव विवाहित कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। निस्संदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्त होना पड़ेगा कि निश्चित समय में संतान का जन्म होगा। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वास होना। भक्त सोचता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण निश्चय रूप से मेरा रक्षा करेंगे और भक्ति की सफलता संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे। यही विश्वास कहलाता है। तो प्रभुपाद ने तो एक परिच्छेद में ये दोनों का विषय का चर्चा किया है, लेकिन ये काफी एक गहरा विषय है। धैर्य, धीर मतलब क्या, कोई बता सकते हैं? धीर मतलब क्या, कौन बताएंगे? धैर्य, धैर्य शब्द है कहाँ से? बुद्धिमान व्यक्ति धीर, बुद्धिमान व्यक्ति धीर। और कोई बताएंगे? धैर्य आया है धीर शब्द से। धीर मतलब क्या? ठीक है, अलग दृष्टिकोण से प्रश्न करें। जब हम भक्ति में कार्य कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रहा है, तो हम क्या हो जाते हैं? हमारा पेशेंस क्या होते हैं? अधीर बन जाते हैं, है क्या नहीं? क्यों मेरे को प्राप्त नहीं हो रहा है? लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? धैर्य बना रखना। तो क्या कारण है? धीर मतलब क्या है? धीर का कारण क्या है? स्लोली नहीं, विश्वास, विश्वास अलग है, अलग विश्वास वो अलग तीसरा है वो गुण। उत्साह, निश्चय, धैर्य, धैर्य धैर्य का चर्चा। धीर मतलब क्या? तो जी धीर मतलब क्या? धैर्य से धैर्य शब्द है। हम अधीर, अधीर मतलब समझते क्या? धीर अधीर, धीर मतलब क्या? अधीर, अधीर मतलब क्या बोलिए? धीर अधीर जन प्रिय कर्मो, षड गोस्वामी का उद्गार श्रीनिवास गोस्वामी का रचनाचार्य, जो धीर और अधीरों के भी प्रिय थे। तो धीर मतलब क्या और अधीर मतलब क्या? हाँ, सही उत्तर। धीर मतलब एक साधु जिसमें सब दिव्य गुण है, जो इंद्रियों को वश में कर लिया। अधीर मतलब जो इंद्रियों को वश में नहीं किया। तो हम क्यों धैर्य खोते हैं? भक्ति करना आरंभ करते हैं, जब सफलता नहीं मिल रहा है तो क्या है? हम अधीर बन जाते हैं, क्योंकि हमने इंद्रियों को वश में नहीं किया।
इंद्रियों को वश में नहीं किया इसने। अगर हमने अपने मन और इंद्रियों को वश में किया है तो हम सत्वगुण में रहेंगे। सत्वगुण में जब हम रहते हैं ना, तब हमको क्या है, हम डावाडोल नहीं होते। लेकिन जब रजोगुण, रजोगुण मतलब इंद्रिया वश में नहीं है। अभी प्रसाद हमको लेना है, बैठे हैं, थोड़ा अभी लेट होता है ना, क्या हो जाता है पता है आपको, बहुत हम क्या है, अधीर बन जाते हैं। क्यों आया नहीं, हम ही जाएंगे उधर किसी, क्यों, इंद्रियों को वश में नहीं। तो ये गहरा अर्थ है धैर्य का। धैर्य का ये अर्थ, ये अर्थ है। तो इसके लिए क्या है, उपाय क्या है, अगर आपको धीर बनना है तो, हाँ, तो उसका चर्चा कहाँ हुआ है, पहला श्लोक में। धैर्य, आपको धैर्य बना रखना चाहिए। पेशेंस और इम्पेशेंस, आपने सुना रहेगा ये शब्द इंग्लिश में, पेशेंस और इम्पेशेंस। तो इम्पेशेंट क्यों बनते हैं हम, क्योंकि इंद्रिया वश में नहीं है। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि अगर नवविवाहित स्त्री, वो चाहती है कि मुझे बच्चा चाहिए, वो योग है अभी बच्चा प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको अधीर नहीं होना चाहिए। उसे क्या है, हालांकि वो अभी योग है संतान प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो शरणागत होना चाहिए पति के द्वारा, और समय के बाद संतान प्राप्त कर सकती है। तो ऐसे ही जब हम भक्ति कर रहे हैं और कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण प्राप्त नहीं हो रहे, तो क्या हो जाता है, हम धैर्य हो बैठते हैं, भक्ति में धैर्य हो बैठते हैं। और क्या कारण है वो, क्योंकि हमने इंद्रियों को वश में नहीं किया है, इसलिए धैर्य हो बैठते हैं। लेकिन अगर हमने इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो हमारा विश्वास रहेगा कि निश्चय ही कृष्ण मुझ पर कृपा करेंगे, अवश्य रक्ष में कृष्ण, इसलिए प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं अवश्य रक्ष में कृष्ण। तो विश्वास, उत्साह, निश्चय, निश्चय का चर्चा और धैर्य का चर्चा इस श्लोक में किया है। तो निश्चय का और एक अर्थ क्या है, जैसे वैष्णव आचार्य बताते हैं, विशेषता भक्ति ठाकुर, निश्चय का अर्थ है कि हमको संबंध, विधेय और प्रयोजन का ज्ञान पूरी तरह से हो। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का ज्ञान। हमको शंका है कि मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे क्या नहीं, तो इस शंकाओं को दूर करना है, तो बाद में हमको क्या है, वेद का ज्ञान होना चाहिए। वेद का ज्ञान मतलब वेद में ये तीन वस्तु है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हमको क्या है, सब शंकाएं क्या है, मिटाना चाहिए। तो ये जो एक लंबा विषय है, लेकिन मैं संक्षिप्त में कर रहा हूँ कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का ज्ञान क्या है, स्पष्ट होना चाहिए। तो जब तक हमारे जो शंकाएं हैं भक्ति तत्व के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में, कृष्ण ने ऐसा ही क्यों किया, राम ने बाण पीछे से क्यों चलाया, सब लोग प्रश्न करते हैं ना, हाँ? क्यों चलाया बाण पीछे, तो ये सब संदेह जो है, डाउट्स बोलते हैं ना उनको, ये सब संदेह क्या है, हमको क्या है, पूरी तरह से स्पष्ट होना। ये भी निश्चय का अर्थ है, निश्चय का अर्थ है। तो धीर मतलब धैर्य, धैर्य मतलब इंद्रियों को वश में करना, ताकि हम क्या है, अगर हमको प्रयोजन नहीं मिलता है तो हम डावाडोल नहीं होते। और निश्चय मतलब हमको विश्वास रहना, विश्वास रहना मतलब हमको ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का ज्ञान पूरी तरह से होना, और सब शंकाएं दूर करना। तो भगवत गीता में क्या कर रहे हैं कृष्ण, अर्जुन को, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। तो इसलिए तीन महत्वपूर्ण चीज, अशब्द धारण से धर्म नहीं, कौन सा श्लोक है,
14 अध्याय का 40 श्लोक है। संशय आत्मा मनश्यति। हाँ, अज्ञस्य च शब्दधानस्य संशय आत्मा मनश्यति नायम लोको न करो न सुखम संशय। अज्ञ जो शास्त्र के बारे में कुछ जानता ही नहीं, वो अज्ञ है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है। और अश्रद्धान, शास्त्र का ज्ञान है लेकिन शास्त्र के ऊपर श्रद्धा नहीं है। और संशय आत्मा, तीसरा वाला है क्या है? संशय करता है। कृष्ण सचमुच रक्षा करेंगे क्या? तो ये तीनों अलग अलग तरह के, अज्ञ और अश्रद्धान और तीसरा संशय। नायक लोगों न, इस लोक में और अगले लोक में न सुखम, इसको और विशेषता उसका बोलते हैं कृष्ण संशय आत्मा। तो संशय आत्मा वाला है ना, तो हमारे संशय क्या है, हमको शास्त्र के अनुसार हमारे संशय जो है, हम हमारे वरिष्ठों को जिज्ञासा करके उस संशयों का निवारण करना चाहिए। तो ये निश्चय का एक अलग अर्थ है। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, इसका चर्चा हो गया। तो आगे के परिच्छेद में आगे विषयों का भी चर्चा होगा, जो हम अगले कक्षा में लेंगे, और ये तीसरा श्लोक भी समाप्त करेंगे। तो कल का जो कक्षा है, कितना समय, क्या समय रहेगा इसका? क्योंकि कल का कक्षा जो है, हम जो खुली किताब वो कैसे लिखना है आपको, ये एग्जाम का एक भाग है, खुली किताब, उसको कैसे लिखना है उसका थोड़ा सा हम आपको प्रशिक्षण देंगे, क्योंकि पहली बार आप लिख रहे हैं और ये आपके प्रचार में आगे, अभी आप आरंभ करेंगे थोड़ा तकलीफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे इस भक्ति शास्त्र को करते करते आप लिखेंगे, तो क्या है, आगे आप जब वो आगे कुछ प्रवचन देना है ना, तो कैसे आपको पॉइंट्स बनाना है, कैसे उसको प्रस्तुत करना है, ये सब वो प्रशिक्षण मिलेगा आपको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल हम थोड़ा सा चर्चा तीसरे श्लोक का करेंगे। बाकी समय में 10-15 मिनट ये खुली किताब आपको कैसे लिखना है, पहले श्लोक के ऊपर एक आपको लेख लिखना है, जिसको खुली किताब बोलते हैं, ओपन बुक असेसमेंट। तो उसको कैसे लिखना है, हम आपको उसके बारे में हम आपको उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। तो क्या रहेगा समय कल का, क्या निर्णय हुआ है समय का? तो इधर हम खत्म 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 विराम देते थे और अनाउंस कर देंगे ग्रुप में।